जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पायल रोहतगी के ऊपर। ये वो महिला हैं जिन्होंने 2020 में जब सुशांत के साथ जो भी घटना घटी थी, उस समय पे इन्होंने यूट्यूब पर आकर काफ़ी बवाल मचाया था, जिसमें इन्होंने प्रॉपर तरीके से रिया चक्रवर्ती के ऊपर तो ख़ैर जो भी बात की थी वो बिल्कुल सही थी, और उनके जो भी विचार थे रिया चक्रवर्ती को लेकर हम हमारे भी वही लगभग विचार हैं। उसके साथ साथ इन्होंने बॉलीवुड की काफ़ी ज़्यादा बजाई थी, क्योंकि शुरू में जब ये केस शुरू हुआ था सुशांत का, तो सबको ये लगा था कि ये नेपोटिज्म का केस है, कि सुशांत को कॉर्नर कर दिया या सुशांत को फिल्म नहीं मिली। हालांकि उस समय पे लोगों को ये नहीं पता था कि सुशांत के लिए कॉर्नर होना या फिल्म्स ना मिलना उनकी ज़िंदगी का एंड नहीं था, या उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एक इंसान जिसको अपना अपना आर्ट दिखाना है वो उसको किसी भी माध्यम से दिखा सकते हैं। वो खुद भी कहते थे कि अगर मुझे बड़े पर्दे पे नहीं मिलेगा, मैं छोटे पर्दे पे जाऊंगा, छोटे पे नहीं तो OTT प्लेटफॉर्म्स पे, OTT भी नहीं तो मैं अपना यूट्यूब चैनल को चलाऊंगा, और यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जहाँ से मुझे कोई भी माइकल लाल नहीं निकाल सकता। तो ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं था, और उस वक्त जाहिर सी बात है कि वो एक स्टोरी, एक नैरेटिव बनाया गया था कि उन्होंने जो आत्महत्या की है उसका जो कारण है वो उनको बॉलीवुड से कॉर्नर करने की वजह से हुआ, ये और वो। तो कई सारे जो A लिस्ट सेलिब्रिटीज़ थे या B ग्रेड सेलिब्रिटीज़ थे, वो सब निकल कर आए और उन्होंने अपने नेपोटिज्म के ऊपर बात करना शुरू की। गोविंदा निकल कर आए, सोनू निगम आए, कई सारी महिलाएं जो कि इतनी नहीं दिखती हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो यस्टरयेज़ की है तो मॉडल्स रह चुकी हैं, मिस इंडिया रह चुकी हैं, या कुछ कुछ भी रह चुकी हैं, उन्होंने भी आके बात की कि उनका करियर क्यों नहीं बन सका या जम सका बॉलीवुड में, क्योंकि एक तय चलता है, जो कंगना ने जिसके ऊपर बात भी की थी। अब यहाँ पर पायल ने उस पूरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए जो गंदगी मचाई है बॉलीवुड को लेकर, ठीक है गंदगी भी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ वो वहाँ पर आकर जो भी बकवास करती थी या जो भी बात करती थी उसमें सच भी होता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बदतमीज़ भी हो जाती थी। यहाँ पर ना एक चीज़ होती है, एक 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 फ़र्क होता है अपना पॉइंट रखने के लिए। कंगना भी पॉइंट रखती हैं, कंगना बदतमीज़ी में नहीं चली जाती। कंगना का एक तरीका है जो बदतमीज़ होने का नहीं है। पायल का जो तरीका है वो बदतमीज़ी का तरीका है। उसके साथ साथ उन्होंने जिस जिस भी इंसान को अपने चैनल पर बोला या जो भी किया, उसके दो रीज़न्स थे। एक तो ये कि ये वाकई सड़ी हुई थी, जिस पे इन्होंने यहाँ पर आकर अपने यूट्यूब चैनल पर बोला 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 बोला, इतना बोला और फिर एकदम गायब हो गई, जिसके ऊपर मुझे शुरू से लोग ये सवाल कर रहे थे जब ये गायब हो गई थी यूट्यूब से, कि ये पायल शुरू में बहुत बोल रही थी, एकदम से सुशांत के केस को लेकर क्यों खामोश हो गई। क्योंकि उस वक्त क्या था, ये सिचुएशन थी कि आप लोग जिसको भी देख रहे थे जो सुशांत के पक्ष में आपको लग रहा था कि वो बोल रहे हैं, उनका चले जाना आपको बहुत अजीब लग रहा था, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, कंगना की खामोशी हो, या फिर पायल रोहतगी की भी खामोशी। तो इनकी जो चले जाने का रीज़न था वो ये था कि इन्होंने इतने लोगों को बोला बॉलीवुड के अंदर, और क्योंकि ये जाना माना नाम तो नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में लोग इनको जाहिर सी बात है कि पहचानते हैं, तो इनके मुंह से निकली कोई भी बात जो है वो एक 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 नैरेटिव सेट करेगी। उसके चलते इनके ऊपर 18 केसेस जो है, लीगल केसेस वो हो गए थे, जिसकी चलते इनको अपना यूट्यूब चैनल को हॉल्ट करना पड़ा, रोकना पड़ा। अगर आपको नहीं याद तो एक और भी चीज़ इनके साथ हुई है, इनका ट्विटर अकाउंट भी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इनफैक्ट कि ये ट्विटर पर आ भी नहीं सकती हैं इनके ऊपर। ये कंगना के साथ भी शायद हुआ है पहले, इनके साथ भी ये चीज़ हो गई। अच्छा, इनके ऊपर 18 लीगल केसेस थे, जिसकी चलते इनको यूट्यूब से हटना पड़ा। फिर लीगल केसेस का क्या होता है कि वो कोर्ट में जाते हैं, वो आपको पुलिस पकड़ कर लेके जाती है। इनका अरेस्ट भी हुआ, जिसको ये कहती हैं कि मेरा जो अरेस्ट है वो सिर्फ एक चीज़ पर हुआ था, जिसमें इन्होंने गांधी और वो जो नेताजी थे उसके ऊपर उन्होंने कोई बात की थी, जिसके चलते इनको इनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, अरेस्ट एक चीज़ की वजह से इनका नहीं हुआ था, वो कलेक्टिवली सारी जो इनके ऊपर केसेस कटे, पर्चे कटे, उसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया था। एक दिन के लिए ये सिर्फ जो है पुलिस स्टेशन में रही और उसके बाद ही आ गई। इनके आने का जो रीज़न था और ये किस तरीके से वहाँ पे आज़ाद होकर निकल कर आई हैं, इन्होंने हर इंसान से माफ़ी मांगी है, जो कि आपने यूट्यूब पे बाद में देखा भी होगा कि पहले इन्होंने सारे बॉलीवुड की बजाई है, और उसके बाद जब इनके ऊपर केसेस हो गए तो ये केसेस से बचने के लिए इन्होंने सबको आकर माफ़ी मांगना शुरू कर दी। इन्होंने चैनल पर, यूट्यूब पर, हर जगह माफ़ी सबसे मांगी है। क्यों? क्योंकि ये कह रही थी कि सबसे आसान तरीका जान छुड़ाने का ये होता है कि केस आपके ऊपर ना चले, आप सारा केस को वाइंड अप करो, आप सबके थल्ले लगो, सबसे माफ़ी मांगो और सबको सॉरी 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 बोलकर आगे निकल जाओ।
लाइफ में, क्योंकि केसेस जो होते हैं वरना वो बहुत लंबा खींचते हैं। आपके पास इतने ना पैसे होते हैं वकील को देने के लिए, ना आपके पास इतने सबूत होते हैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, और ये जो पावरफुल लोग होते हैं इनसे आप लड़ नहीं सकते। तो बेहतरीन हल ये होता है कि आप के ऊपर अगर ऐसा कुछ भी हो आप माफ़ी मांगिए। इन्होंने सारे लोगों से माफ़ी मांगकर अपने सारे केसेस को विड्रॉ किया है। सिर्फ एक इनका इस वक्त करंट केस है जो बॉलीवुड से रिलेटेड है, उसके अलावा भी इनके ऊपर और केसेस हैं जिसके ऊपर मैं जाकर बात करूँगी। फिर एक और चीज़ है कि यूट्यूब पर इन्होंने जो वीडियो की है, एक वीडियो जो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर अगेंस्ट करती थी, यहाँ पर आप देखिए ये पॉलिटिकली भी काफ़ी, पॉलिटिक्स को भी लेकर काफ़ी ये वीडियोस करती हैं। उसके अलावा कुछ अभिनेताओं और या अभिनेत्रियों के ऊपर भी बात करने के लिए इनको पैसा मिलता था किसी ना किसी ऑपोजिशन से। ये एक वीडियो करने के लिए यूट्यूब पर 30 लाख रुपए लेती हैं, 30 लाख रुपए लेती हैं। ये आपके ये सुनने में बहुत बड़ी बात लग रही होगी कि भाई इतनी बड़ी रकम कैसे कोई किसी को दे सकता है, क्योंकि इनके चैनल पर तो ज़्यादा लोग भी नहीं आते। इनको मुश्किल से 200 कमेंट्स मिलते हैं, कुछ हज़ार लोग ही इनकी सिर्फ वीडियोस देखते हैं। बात ये नहीं होती है, जैसे मैंने कहा है कि ये बॉलीवुड के अंदर या जो इंडियन इंडस्ट्री है उसके अंदर बेशक ये जाना माना नाम नहीं है, लेकिन ये उस इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं, और उस इंडस्ट्री से निकल कर आने वाला कोई भी इंसान उस समय पे जब अपनी वॉइस को रेस कर रहा था, चाहे वो सुशांत का केस हो, चाहे वो किसी भी केस के मुतालिक हो, या वो इंडस्ट्री का पर्दाफाश करना हो, उस समय पर हर कोई जो था वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा था अपनी वजह से। तो वो इनको पैसे दे रहे थे, तो इनको कुछ वीडियोस करने के लिए 30-30 लाख रुपए भी मिले हैं। तो ये 30 लाख रुपए, ये नहीं कि भाई ये कोई इनके पास हज़ारों या मिलियंस में फैंस थे या इनके फॉलोअर्स थे इस वजह से इनको, नहीं, नॉर्मली इतना जो रेट होता है सेलिब्रिटीज़ का, या इवन जो आप लोगों के आजकल की यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इंस्टाग्राम के हो गए, टिकटॉकर हो गए, उनको इतना रेट मिलता है। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी इंडस्ट्री को बिलोंग करती थी और ये जो बात कर रही थी उसको हाईलाइट भी किया जा रहा था, इस वजह से इनका जो रेट था वो 30 लाख रुपए था। ये 30 लाख रुपए में एक वीडियो करती थी और इनको उस वजह से सपोर्ट भी मिली। अभी भी जब भी कभी करेंगी यूट्यूब पे, ये बिना पैसों के नहीं करती काम। आप लोगों को लगता है कि मोनेटाइजेशन से लोग पैसा कमाते, नहीं, असल में मोनेटाइजेशन से तो पैसा मिलता भी नहीं है, बहुत ही कम मिलता है, चिल्लड़ की तरीके का पैसा होता है वो। ये लोगों को नॉर्मली बकवास करने के लिए या कुछ भी बात करने के लिए एक अमाउंट दिया जाता है जो आप करते हैं। तो 30 लाख पे ये एक वीडियो करती थी। अच्छा, ये तो इनका सारा चीज़ हो गई। सुशांत के टाइम पर इन्होंने फालतू में बहुत ड्रामा किया, क्यों मैं इसलिए ड्रामा बोलूँगी कि वो अपने स्टैंड पर खड़ी नहीं रही। बाद में इन्होंने सबसे माफ़िया भी मांगी, इन्होंने रोने धोने का ड्रामा भी किया ताकि ये केस से हट जाए। ये इस वक्त उस समय पे सिर्फ अपने आप को दिखाना चाह रही थी। ये इनका जो पूरा एक अपना एक थॉट प्रोसेस था वो ये था कि एक इतना हॉट केस इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त सुन रही है, हमें नेपोटिज्म की बात आ रही है, तो मैं निकल कर सामने आऊँ, मैं बकवास करूँ, तो मैं मीडिया के सामने आऊँगी, लोगों के सामने आऊँगी, लोग बात करेंगे कि भाई बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्म्स की एक्ट्रेस जो है वो भी आगे आके नेपोटिज्म के ऊपर बात कर रही है, मुझे हाईलाइट मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, उसके बाद मुझे काम मिलेगा, जो कि इनको एक्चुअली मिला भी, क्योंकि ये फिर वापस जाकर इन्होंने कंगना रनावत या कंगना रनौत जो भी इनका नाम है, उनकी लॉकअप में इनको काम मिला। जाहिर सी बात है इसी वजह से मिला ना, क्योंकि इन्होंने अपना जो मुंह खोला था, इतना मुंह खोला, इतनी गंदगी मचाई, तो उसकी वजह से इनको काम मिला। तो इनका जो करियर है वो स्टार्ट हो गया फिर से। तो ये सब ने उस समय पे ये काम चीज़ें की थी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि मैं हमेशा कंगना रनौत कहती हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कंगना रनौत नहीं, कंगना रनावत है। मुझे नहीं लगता कि वो रनावत है, वो कंगना रनौत लगती हैं मुझे नाम से। तो मुझे बताइएगा कि रनावत है या रनौत है। अच्छा, उसके अलावा इनके ऊपर 3 कम्युनिटी केसेस भी हैं। ये जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहती हैं उनकी हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने इनके ऊपर 3 केसेस किए हुए हैं, जिसमें से एक केस एक परिवार ने किया है जिसमें इन्होंने अपने नेबर के बच्चे की टांगें तोड़ी हैं मारकर। एक केस वो चल रहा है इनके ऊपर। तीसरा केस इनके ऊपर ये चल रहा है कि जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहती हैं वहाँ पर ये उसका जो कॉमन गार्डन है, जो सब लोग हैं जो रहते हैं उनका वो कॉमन गार्डन है। ये वहाँ पर सुबह सुबह जाकर योगा करती हैं, और ये योगा मैट बिछाने की वजह से उस एरिए की जो घास होती है उसको धूप नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो अंदर की जो घास है, नीचे की जो घास है वो जल गई है। तो वो पूरी हाउसिंग सोसाइटी ने कॉमन एरिया को, या वो जो कॉमन गार्डन है, वो जो सोसाइटी का जो गार्डन है, उसको बर्बाद करने के लिए एक इनके ऊपर केस है।
दो ये केस हो गए। तीसरा केस ये है कि पूरी जो कम्युनिटी है उसमें जितने बच्चे हैं, ये उनमें से कितने सारे बच्चों को डराती धमकाती हैं और ये हर बच्चे को कहती हैं कि जिस तरह उसकी मैंने टांग तोड़ी थी तुम लोगों की भी तोड़ूंगी। जब भी कोई बच्चा इनको तंग करता है या कोई भी परेशानी होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब सोसाइटी में एक बात फैल जाती है कि एक औरत है जो बिल्कुल पागल है, यानी वो संग की औरत है, दिमाग से पैदल है, क्योंकि ये जिस तरीके का ये कैरेक्टर हैं ये वाकई ऐसी हैं कि इन्होंने सबकी नाक में वहाँ दम करके रखा है। तो बच्चे फिर ऐसी आंटियों को या लड़कियों को या महिलाओं को नहीं छोड़ते हैं, वो तंग करते हैं, वो बात करते हैं, वो बुली भी करते हैं। बच्चे बड़े शातिर होते हैं, बड़े तेज़ होते हैं। इन्होंने सोसाइटी के आधे से ज़्यादा बच्चों को धमकियां दी हुई हैं, जिनके पेरेंट्स ने मिलकर एक केस कलेक्टिवली तौर पर इनके ऊपर किया हुआ है, धमकी का केस, कि इन्होंने सारे सोसाइटी के बच्चों को धमकाया हुआ कह कर कि उस बच्चे की तरह तुम्हारी भी मैं टांगे तोड़ दूंगी जिसकी ये ऑलरेडी तोड़ चुकी हैं। तो ये 3 केसेस हैं इनके ऊपर, जो इनके ऊपर ये केसेस हैं, जिनको ये एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि इनके ऊपर केसेस हैं। जाहिर सी बात है कि आपके करियर के लिए होता है, नुकसान होता है कि एक इंसान जो इतना कंट्रोवर्शियल इंसान है, और इसी कंट्रोवर्सी के चलते पायल रोहतगी को यहाँ पर जो कंगना का शो था वो मिला है। और कंगना के ये जो शो इन्होंने लॉकअप किया, इसके ऊपर भी मैं पायल की जर्नी के ऊपर बात करूँगी, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा फॉलो किया है शो। और वो इस शो का जो विनर है मुनव्वर फारूकी, उन्होंने एक बात कही थी, वो बड़ी मज़े की बात कही थी, मेरे ख्याल से एक जजमेंट डे था, जिस पर उन्होंने बात कही थी कि अगर ये नहीं जीती ये शो तो ये बाहर निकल कर आप लोगों के ही ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देंगी। और ऑलरेडी एकता कपूर कंगना रनौत के ऊपर काफ़ी वीडियोस कर चुकी हैं। एकता के ऊपर तो इन्होंने लेस्बियन वाली वीडियो भी की हुई है, और उसके बाद ये एकता की शो पर आई, इन्होंने डबल ढोलकी का काम किया, एकता की बड़ी तारीफ़ें की, और ये वापस से आकर फिर से शुरू हो चुकी हैं कंगना और एकता की बजाने में। इनफैक्ट संग्राम ने इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया है। इस वीडियो को हम ख़त्म कर हम यहाँ पर संग्राम और पायल रोहतगी के भी जो रिलेशनशिप है उसको लेकर हम ज़रूर थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं पता, इन्होंने उसी शो पे, जिस शो पे ये थी, वहाँ पर इन्होंने संग्राम सिंह से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें की हैं जो लोगों को समझ नहीं आई हैं, लेकिन मैं उसी में से रिलेटेड, और हम लोगों ने थोड़ी सी संग्राम के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद असल पायल को भी नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में अगली वीडियो में हम पायल का जो लॉकअप का जर्नी है, ये लॉकअप में इन्होंने जो चीज़ें की हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जहाँ तक सुशांत की बात है, सुशांत के केस को लेकर इन्होंने न सिर्फ 2020 में अपना फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से इनकी करियर को एक वापस एक बूस्ट मिला है। 40s में है ये ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट नहीं ऑलरेडी 40s के अंदर हैं, 43 की शायद ये हैं इस वक्त। तो इनका एक करियर रिवाइव हुआ है। दूसरा, अभी भी उस शो पे ये जितनी गंद मार कर आई हैं, उसके बाद इनके कई सारे जो लोग हैं, इनके फॉलोअर्स कम हो गए, इनकी कोई फैंस नहीं है जेन्युइन, इनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो इन्होंने वापस से आकर, ये इनकी अभी कुछ दिनों पहले ही की इंस्टा स्टोरी थी जिसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ये फिर से आकर सुशांत के नाम को यहाँ पर यूज़ करना शुरू कर रही हैं, ताकि सुशांत के जो फैंस हैं उनको ये लगे कि ये एटलीस्ट हमारे साथ है। और इन्होंने सिर्फ यहाँ पर यही नहीं, सुशांत का जिक्र लॉकअप के अंदर भी किया है। अगर आप में से किसी ने लाइव फीड्स देखी हों या क्लिप्स देखी हों, उन्होंने वहाँ पर सुशांत की ऊपर बहुत बात की है, बहुत ज़्यादा बात की है, जानबूझ के बात की है, क्योंकि ये जानती हैं कि ये एक ऐसा फार्मूला कह लें जो इनके पक्ष में जाता है, कि इनको लगता है कि ये लोगों को अपने साइड पर कर सकती हैं, सुशांत के फैंस को अपने साइड पर कर सकती हैं। लेकिन इन्होंने सुशांत से रिलेटेड बड़ी अजीब किस्म की बातें की हैं, तो उसको भी मैं लेकर बात करूँगी। ये इनकी मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले की ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने लिया है, ये पोस्ट थी, इनकी इंस्टा स्टोरी थी। इवन फिनाले के दिन हारने के बाद भी इन्होंने आते ही साथ सुशांत की तस्वीर डाली थी, और उसका सिर्फ यही रीज़न है कि वो दोबारा से सुशांत के नाम को कैश करना चाहती हैं। सुशांत की जितने भी जो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं या फैंस हैं, जो भी उसकी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो सब इनकी तरफ आ जाएं कि पायल देखो अभी भी हमारे लिए सुशांत के लिए बोल रही है। और ये अब नेक्स्ट आने वाले दिनों में फिर से सुशांत के टॉपिक को लेकर शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इनको ये पता है कि इन्होंने जो डैमेज किया है लॉकअप में, ये उसको रिपेयर करेंगी।
तो ये सुशांत के नाम को धड़ाधड़ यूज़ कर रही हैं। अगली वीडियो या तो लॉकअप जर्नी में पायल की होगी जिसमें सुशांत से रिलेटेड जो उन्होंने बातें की हैं वो, या फिर अगली वीडियो जो होगी संग्राम और पायल से रिलेटेड होगी। मेरा ख्याल से पहले लॉकअप के ऊपर हम बात करते हैं, पायल, लॉकअप और सुशांत, और उसके बाद हम पायल और संग्राम सिंह के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं संग्राम से रिलेटेड जो अभी भी पायल को पता नहीं है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ये वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और इन तीनों वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं मेरा ख्याल से उसके ऊपर बात करूँगी, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको क्यों निकाला और बेनज़ीर भुट्टो को किसने मारा। ये 2 टॉपिक्स हैं पाकिस्तान से रिलेटेड जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि मैं बात करूँ। ठीक है।